अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक स्लाइटली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा सेपरेट आउट कर दिया इससे। बिफोर वी मूव ऑन टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, आई वुड लाइक यू गाइस टू रिमेंबर दिस टर्म, जिसको हम मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं या MIC कहते हैं जिसको हम, ठीक है। मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन नाम से पता लग रहा है कि दिस इज द लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग which is capable of inhibiting growth of an organism in a defined growth medium, ठीक है। आपने लैब के अंदर एक कल्चर मीडिया है, उसमें आपने फॉर एग्जांपल हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी आपने ग्रो कर लिया, ठीक है। अब हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी को आपने देखना है कि एजिथ्रोमाइसिन, चलो ले लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन की अमाउंट कितनी जो है वो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। आपने उस ग्रोथ मीडियम के अंदर एक मिनिमम अमाउंट आपने ले ली, बहुत थोड़ी सी अमाउंट ले लिया आपने इसकी एजिथ्रोमाइसिन की। तो जो कम से कम तरीन अमाउंट जो उस बैक्टीरिया को किल करने के या उसकी ग्रोथ को फर्दर रोकने के काबिल होती है, उस अमाउंट को हम मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। यानी कि ये सबसे कम अमाउंट है या मिनिमम अमाउंट है किसी भी एंटीबायोटिक की, ठीक है। माइनोग्लाइकोसाइड्स की जहाँ तक फार्माकोकाइनेटिक्स का ताल्लुक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये CNS में पेनिट्रेशन जो है वो शो नहीं करती, ठीक है। ज़्यादातर हम इसको पैरेंट्रल रूट से देते हैं, इंट्रावीनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, ठीक है, इंट्राथीकल हो गया, या इसको हम टॉपिकल जो है वो भी दे सकते हैं, यानी स्किन के ऊपर भी हम जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड उसको लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपकी स्किन की जो होती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, उनके अंदर दिस कैन बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव एंड यूजफुल। एज फार एज इसकी एक्सक्रीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अनचेंज्ड ड्रग जो होती है वो यूरिन में से पास कर जाती है विदाउट एनी फर्दर, मतलब ब्रेक डाउन या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं करती है। जहाँ तक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात है, तो इसका भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो जो हमने पीछे मैक्रोलाइड्स वगैरह पढ़े हैं उससे मिलता जुलता है। माइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं जी, वो भी आपके बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स ही होते हैं वो, लेकिन अगर आप इनका रिएक्शन, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा गौर से अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3 निहायत अहम चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ ये याद रख लो कि माइनोग्लाइकोसाइड इज गोइंग टू बाइंड टू द 30S सब यूनिट, ठीक है। 30S सब यूनिट राइबोसोम के साथ ये जाकर अटैच हो जाएगी, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बर्बाद करेगी उसका, ठीक है। अब जब उसका स्ट्रक्चर खराब होगा तो उसके साथ जो मैसेंजर आरएनए आकर लगेगा, ठीक है, उसकी मिस रीडिंग या उसकी गलत रीडिंग होगी। ये तुम लोगों को ये ट्रिपलेट कोडॉन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका एडिनोसिन यूरासिल, आपका गुआनोसिन आ गया, ठीक है। जब ये 30S यूनिट खराब होगा तो इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो मैसेंजर आरएनए आके लगेगा, उसकी प्रॉपर जो कोडॉन यहाँ पर है उसके आगे जो कोडॉन लगना चाहिए, ठीक है, वो ठीक नहीं लगेगा आकर, ठीक है, विच इज ड्यू टू द फैक्ट कि इसका मैसेंजर आरएनए जो है वो सॉरी जो इसका राइबोसोम है 30S यूनिट का, उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया हुआ। तुम लोगों को पता है कि ये चीज़ें प्रोटीन्स की बनी होती हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा तो वो अपना फंक्शन भी प्रॉपरली जो है वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो 3 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। नंबर 1, ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तुम लोगों को भी पता है कि सबसे पहला ट्रांसफर आरएनए जो आकर मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग कोडॉन्स के साथ आकर अटैच होता है 5 एंड के साथ और वो 3 एंड तक जाता है, ठीक है, उसको ये ब्लॉकेज करवा देगी। अगर आप लोग यहाँ पर इस नीचे वाली डायग्राम में देख सको तो ये जो सिलसिला 50S और 30S यूनिट की उसकी जो कॉम्बिनेशन का है, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये उसको नहीं बनने देगी, नंबर 1। नंबर 2, मिस रीडिंग ऑफ द कोड ऑन द मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने कहा था कि मैसेंजर आरएनए जो है वो उसकी रीडिंग सही नहीं होगी, यहाँ पर भी मैसेंजर आरएनए जो है वो ठीक से रीड नहीं हो पा रहा। जब ये ठीक से रीड नहीं हो पा रहा तो आप ये देख सकते हो कि ये जो अमाइनो एसिड की चेन बनी हुई है जिसने आगे चल के प्रोटीन बनना है, इसके अंदर ये बजाय ब्लू ब्लू लगने के ये ग्रीन से स्क्वायर शेप के अमाइनो एसिड्स यहाँ पर लग गए हैं जिनको कि नहीं लगना चाहिए था। जब ये यहाँ पर लग गए हैं तो ये आपका जो प्रोटीन बना है ये आपका गलत प्रोटीन बना है,
ठीक है, इसका ये सेकंड इसका एक्शन होता है। और थर्ड इसका एक्शन होता है ट्रांसलोकेशन जो होती है उसको ये ब्लॉक करवा देती है। जिस तरह हमने मैक्रोलाइट्स के अंदर पढ़ा, वो भी ट्रांसलोकेशन बंद करवा रहे थे, ये भी ट्रांसलोकेशन बंद करवा रहे हैं कि आपका ट्रांसफर आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर आकर नहीं अटैच हो रहा। तो अगर तुम लोगों से कोई पूछे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, तो ये 3 पॉइंट तुम लोगों ने वहां पर लिखने हैं। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट पे जो कोडॉन है उसकी मिसरीडिंग होती है, एंड द थर्ड इज ट्रांसलोकेशन की इनहिबिशन। इसका जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन है अमाइनोग्लाइकोसाइड का, उसमें 2 पॉइंट तुम लोगों को और याद रखने हैं। नंबर 1, ये वाहिद एंटीबायोटिक है, या इनफैक्ट ये बाकी जो हमने एंटीबायोटिक्स पढ़े हैं उनसे इसका डिफरेंस ये है कि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है। इसके अंदर नाम से पता लग रहा है कि जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा किलिंग होगी, ठीक है। आप मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन से जितना ऊपर आते जाओगे, जितना उसकी मिकदार बढ़ाते जाओगे, उतना ही ज्यादा बैक्टीरिया मरता जाएगा, और उसकी जो स्पीड है बैक्टीरिया किल करने की वो भी ज्यादा होती जाएगी। और दूसरी चीज ये है इसके अंदर कि इसके अंदर एक पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट आता है, यानी कि एंटीबायोटिक जब आपके प्लाज्मा में एक हद तक कम हो गई है, डिक्रीज कर गई है उसकी क्वांटिटी, जाहिर है ड्रग बॉडी के अंदर गई है तो उसने उसका ब्रेकडाउन भी तो होना है ना, जब उसने अपना काम कर लेना है। उसके बाद भी इसका जो किलिंग एक्शन है वो चलता रहता है, ठीक है। दिस इज नोन एज द पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। ये स्पेसिफिकली आपको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर ये दोनों चीजें देखने में मिलती हैं आपको। क्लिनिकल यूज में अगर हम बात कर लें तो ये इसके प्रोटोटाइप्स हैं जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, ठीक है। ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो इफेक्टिव होते हैं, जिसमें आपके इकोलाई बड़ा मशहूर है, क्लेप्शियाला, प्रोटियस, सुडोमोनास, इन सब के अगेंस्ट दे आर ऑल वेरी इफेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा एच इन्फ्लुएंजी, मुरजिला, शिगेला, इनके अगेंस्ट भी ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव होते हैं, ये तीनों जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और अमीकासिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक प्रोटोटाइप है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का, और अगर आप इसको पेनिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हो तो ये कार्डाइटिस जो होता है, जो हार्ट मसल की इन्फ्लेमेशन होती है विच इज ड्यू टू एंटेरोकोकाई, उसके अगेंस्ट ये बड़ा इफेक्टिव होता है और बड़ा यूजफुल होता है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। जहां तक इसकी टॉक्सिसिटी का ताल्लुक है, ये वाहिद ड्रग है जो ऑटोटॉक्सिसिटी कराती है। ऑटोटॉक्सिसिटी से मतलब है कि आपकी हेयरिंग और आपका जो बैलेंस होता है दैट इज ड्यू टू योर कोक्लियर, और सारा जो हेयरिंग अपरेटस होता है उसको ये ख़राब करेगी, किडनीज को ख़राब करेगी, दे आर एक्सट्रीमली नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है। पैरालिसिस कॉज करते हैं, और पैरालिसिस ये इस तरह से कॉज करते हैं कि ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज जो है वो बहुत ज़्यादा कराते हैं, और प्रॉब्लम वहाँ पर होती है कि अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा आप दे दो तो दिस कैन ऑल्सो कॉज पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है, जिससे बंदा अल्टीमेटली मर भी सकता है। साथ में ये स्किन रैश जो है वो भी इसके अंदर देखने को मिलता है आपको।